कर्मचारियों की समस्याएं हल होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सरकार से लगातार इन कर्मचारियों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई नई योजनाओं का, नई नई जगहों का शिलान्यास भी करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार महाकुंभ का आयोजन हुआ था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार न्यूनतम वेतन की गारंटी लेती है, यानी कि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनने वाला है जिसमें न्यूनतम वेतन की गारंटी ली जाएगी। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के तमाम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आखिर जो हमारे लिए निगम और नियमावली बनने वाली थी वो कहां पर गई। जो सरकार तमाम वादे कर रही थी वो वादे कब तक पूरे होंगे, क्योंकि सरकार नए वादे तो इन नए युवाओं से करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो कर्मचारी कार्यरत हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए सरकार आखिर कोई कदम कब उठाएगी, क्योंकि उन कर्मचारियों का ना तो मानदेय समय से आ पा रहा है और ना ही कोई अन्य समस्या का हल हो पा रहा है। इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से अच्छी पहल की जा रही है कि न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी, इससे आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा, लेकिन इस पर कर्मचारियों का क्या कुछ मानना है, कर्मचारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला कि हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बात कही जाती है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश है वो देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो न्यूनतम वेतन की गारंटी लेता है, और इसी के साथ जो अब युवा नौकरियों में आएंगे उनको पूरी तरह से न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। लेकिन वहीं पर जो कुछ कर्मचारी थे वही कहते हुए नजर आए कि न्यूनतम वेतन की तो बात ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो कर्मचारी पहले से ही कार्यरत है उनके मानदेय को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। देखिए ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान जो है ये कोई नई बात तो है नहीं कि न्यूनतम वेतन की गारंटी आप करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, सबको न्यूनतम वेतन मिलेगा। अरे भाई, ये तो कानून कहता है जी, विधान कहता है कि सबको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए जी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं जी कि हम न्यूनतम वेतन सबको मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन मिल किसको रहा है जी, और कितने लोगों को मिल रहा है न्यूनतम वेतन जी, एक सवाल ये है। और न्यूनतम वेतन का मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है, एक सवाल ये है जी। तो ये सिर्फ एक भाषण है जी, और इन्हीं भाषणों में उन्होंने कई साल गुजारे हैं जी, और ये साल भी वो गुजारेंगे, अगला मार्च आ जाएगा वो फिर न्यूनतम वेतन संबंधी कोई घोषणा कर देंगे, 18,000 देंगे, 25,000 देंगे, 1 स्लैब देंगे, दुनिया भर का बात सरकार करती है, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आप न्यूनतम वेतन किस पर लागू कर रहे हैं जी, कहाँ लागू हो रहा है न्यूनतम वेतन, किसको मिल रहा है न्यूनतम वेतन। औद्योगिक क्षेत्र में जाइए तो वहां न्यूनतम वेतन गायब है, निजी क्षेत्र में जाइए वहां न्यूनतम वेतन गायब है, हमारी जो ये लघु उद्योग है उसके अंदर जाइए वहां न्यूनतम वेतन गायब है, 12 घंटे का काम है, ओवर टाइम गायब है, तो कोई महंगाई भत्ते का पता नहीं है। ये तो मान लिया जनरल असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के एक छोटे हिस्से के बारे में जो मजदूर है उसके बारे में, कर्मचारी है उसके बारे में बात हो गई। अब आइए आप ये जो आउटसोर्सिंग और संविदा का, शिक्षा में लीजिए आउटसोर्सिंग, मेडिकल में लीजिए आउटसोर्सिंग जी, कृषि में लीजिए आउटसोर्सिंग, ये जितना भी सरकारी संभाग है इसके अंदर वो तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार ने भी एक आंकड़ा बताया कि 1 लाख काम कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि उनकी संख्या 9 लाख है जी। इन 9 लाख लोगों को आप कह रहे हैं हम न्यूनतम वेतन देंगे, दूसरी तरफ वहीं पर जो सरकारी कर्मचारी उसी विभाग में काम करता है उस पर उसका पे स्केल है जी, वेतन स्ट्रक्चर है, वेज स्ट्रक्चर है, वेतनमान है, और उस वेतनमान का 5वें, तीसरे, पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6वें वेतनमान के साथ उसका जो है मूल्यांकन होता है। जब 4था वेतन आयोग का रिपोर्ट लागू होगा, 5वां वेतन आयोग का रिपोर्ट लागू होगा, 6वां वेतन आयोग का रिपोर्ट लागू होगा, तो एक तरफ वेतन आयोग चलेगा जी, पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से चलेगा, महंगाई भत्ते की परिवर्तनीय दरें लागू होंगी जी। एक तरफ आप मजदूर का 18,000, 15,000, 11,000 रुपए आप फिक्स कर देंगे, उसमें आप सर्विस टैक्स भी ले लेंगे, उसमें आप जो है अपना GST भी काट लेंगे। तो
सवाल ये बात समझने की है कि जितना आउटसोर्सिंग में सरकारी क्षेत्र के अंदर मजदूर काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहा है, उसको आप वेज स्ट्रक्चर के अंदर लाइए। न्यूनतम वेतन नहीं, उनका जो पे स्केल है, जो कमीशन है या वेज रिवीजन बोर्ड बने हुए हैं जी, उन बोर्ड के अंदर लाइए उनको, या उनको वेतन आयोग के अंदर लाइए और उनको महंगाई भत्ते की परिवर्तनीय दर के साथ मूल्यांकन करके उनका भुगतान करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा शिक्षकों के बारे में, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट एक सप्ताह पहले आया है, उसने शिक्षकों के बारे में कहा कि इन शिक्षकों को समान काम का समान वेतन न देना, इनकी प्रतिभा के साथ, इनकी योग्यता के साथ और इनकी दक्षता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जी। आप खाली रुपए काट करके खाली उनके जीवन को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, उनकी पूरी क्षमता को आप नष्ट किए दे रहे हैं जी। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। हमारे यहाँ खाली हेल्थ के डिपार्टमेंट में 4 लाख लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं और 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 से ज्यादा किसी को पैसा नहीं मिलता जी। स्टाफ नर्स है, एक स्टाफ नर्स 3,40,000 पाती है, एक स्टाफ नर्स 10,000 पाती जी है। एक एनएम का तनख्वाह 42,000 है, एक एनएम का तनख्वाह 10,000। कैसे काम चलेगा? तो ये जो अनइक्वालिटी है, ये सरकार ये मुंह बचा रही है कि हम सबका न्यूनतम वेतन का गारंटी कर देंगे, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होने वाली है। कंपनियां आ रही हैं, कंपनियां लूट के ले जाएंगी, उन्हीं का जेब इनको भरना है। कर्मचारियों और मजदूरों से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये सब गप्पाजी कर रहे हैं। ये मार्च के महीने में भी इन्होंने गप्पाजी की थी। इन्होंने कहा हम एक निगम बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने उस समय भी कहा कि निगम एक धोखा है। क्यों निगम बनाएंगे आप? हम एक सरकारी कंसर्न में काम कर रहे हैं, आप कह दीजिए कि ये सरकारी पीजीआई सरकारी नहीं है जी। पीजीआई अगर उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थान है तो पीजीआई में काम करने वाले कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी क्यों नहीं होंगे जी। केजीएमसी मेडिकल कॉलेज अगर उत्तर प्रदेश सरकार का मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ के कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी क्यों नहीं होंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अगर सरकारी संस्थान है तो वहाँ के कर्मचारी सरकारी संस्थान के कर्मचारी क्यों नहीं होंगे? उनके पीछे कंपनी क्यों खड़ी जी कि इनको फलानी कंपनी ने सप्लाई किया, इनको फलानी कंपनी ने। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 महीने से जी 8 माह से आउटसोर्सिंग के लाखों कर्मचारियों का वेतन नहीं भुगतान हुआ है जी। आप जब दीजिएगा 18,000 उनको तब दीजिएगा, अभी वो भुगतान तो कराइए जी। तो ये जो सब पूरा संकट है, सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। सरकार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है। सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हिंदू मुस्लिम का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सवर्ण और पिछड़ों का कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी देश दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए वो इस तरह का शगुफा कभी कभी छोड़ते रहते हैं। और जो संगठन जी और जो कर्मचारी सरकार की इन बातों में कुछ अपना भविष्य तलाशते हैं, वो या तो हद दर्जे के मूर्ख है या वो सत्ता के साथ सत्ता संरक्षण में पोषित है और उनको सत्ता फंड करती है कि लोगों को गुमराह रखने का ये पैसा लो, अपनी जेब भरो, खाना अपना बिस्तर ठीक रखो और बाकी एकदम यही दिशा है। या फिर वो सरकार को समझ नहीं पा रहे जी कि सरकार क्या कह रही। तो इसलिए जरूर लड़ाई कहाँ है? लड़ाई इस न्यूनतम वेतन के सवाल पर खुश होने की नहीं है। लड़ाई ये है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जो वेतन किसी भी अन्य कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को उसी संस्थान में मिल रहा है, उसके बराबर वेतन दिया जाए, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर के साथ दिया जाए और उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए। सामाजिक सुरक्षा माने ये है कि उसका ईएल, सीएल, मेडिकल और प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, इन सारी चीजों की सुरक्षा की जाए। स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी चीजें उसके अंदर जोड़ी जाए तो तब जाकर के कर्मचारियों का कुछ भला होगा। और इसी दिशा में कर्मचारी संगठनों को बढ़ना चाहिए, इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, पूरे देश में एक आंधी चल रही है कि उस धर्मांधता के इस दौर में सारे जनता के सवाल गायब कर दिए गए हैं। तो ठीक है, करते रहे लोग सत्ता का जय जयकार, और इससे भी बुरा दिन जब आएगा तब समझ में आएगा लोगों की। जी विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।